वेलकम बैक भाइयों और बहनों टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, दैट इज वेयर वी आर बिगिनिंग विद। आई होप आपने जो है पिछला लेक्चर देख लिया है, क्योंकि वहां पे जो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस से पूरा लॉजिक समझाया था अबाउट द मेजरमेंट बाय अ वर्नियर कैलिपर, जो उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू विजुअलाइज कि क्या हो रहा है। सिर्फ फॉर्मूला अगर दे देंगे तो वो तो खैर 15 मिनट का काम है, वो भी हो सकता है, लेकिन अगर समझना है तो पीछे जाकर के वो लेक्चर देख लो, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्योंकि आपने देख रखा है हो, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है जिसमें अपने पास यहाँ पे मेन स्केल है। मेन स्केल में हमें ये दे रखा है कि दिस इज लेटर से 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, ये ज्यादा पास हो गया, ऐसा कुछ दे रखा है। दिस इज द लेटर से 7 सेंटीमीटर मार्क, और यहां पे अपना जो है वर्नियर स्केल है कुछ ऐसा। सपोज यहां पे 0 आ रहा है, दिस इज 0, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, 5 is over here, then you've got 6 over here, then you've got 7 over here, then you've got 8 over here, 9, और फिर 10 भी होगा, ठीक है। ये दे रखा है कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। मेन स्केल डिवीजन जो है तुम्हारा 1 मिलीमीटर है, और तुम्हें रीडिंग निकालनी है। तो एक बार फिर से ये चीज सॉल्व करके मुझे बताओ। मैं पहले से बता दे रहा हूं, अगर जो है तुम्हें दिख नहीं रहा है तो ये वाला, अब सिर्फ ये वाला मैं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि किस में क्या। ये वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, तो मुझे नीचे रीडिंग बताओ कि क्या रीडिंग होगी, ठीक है। मूविंग ऑन, अभी जो है देखते हैं कि क्या हो रहा है अपना जीरो एरर में। तो एरर वैसे तो 3 टाइप के हो सकते हैं। एरर्स इन वर्नियर कैलिपर्स 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तुम्हारा पैरेलैक्स एरर हो सकता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए तुम बस सीधे तरीके से देखो। अगर जैसे ये वाले डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं तो यहां से ना देखो, ऐसे यहां से देखो, एकदम उसके सामने से ऑर्थोगोनली देखो। तो जब ऑर्थोगोनली देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई ये डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं तो पता चला किनारे से तुम देख रहे हो और ये कोइंसाइड करते हुए दिख रहे हैं। आई होप आपको दिख रहा है ये इस केस में आई होप कोइंसाइड करते हुए दिख रहे हैं आपको। लेकिन अगर मैं इसे शिफ्ट करूं, यहां ले आऊं, आपके सामने ले आऊं, तो देखो कोइंसाइड करता हुआ नहीं दिख रहा है, सही है। तो यहां पे कहीं पे किसी एक पॉइंट पे ऐसा हो रहा होगा कि ये आगे पीछे जो मेरी उंगलियां हैं ये कभी कोइंसाइड करते हुए दिख रही होंगी, कभी नहीं दिख रही होंगी। तो अगर वाकई में कोइंसाइड कर रही हैं, ऐसे हैं, तो उसके सामने से जब देखोगे तो कोइंसाइड करते हुए दिखेगा, और आगे पीछे से देखोगे तो कोइंसाइड करते हुए नहीं दिखेगा। तो ये कहलाता है पैरेलैक्स एरर, जो कि हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं बस अपना सही जगह से देखने पे, ठीक। नेक्स्ट अपने पास है बैकलैश एरर। तो बैकलैश एरर भी एक बैकलैश एरर एलिमिनेट करने के लिए हम लोग मैन्युअली वर्नियर स्केल को अगर पुल कर लें तो बैकलैश एरर एलिमिनेट हो जाता है। वो भी अपने ज्यादातर लोगों के कोर्स में नहीं है। दैट इज व्हेन देयर इज गिव बिटवीन the lever that pulls the vernier and the jaws and the main scale। जब भी उनके बीच में एक गिव होगा, मतलब कि इधर तुम खींच दोगे उसे, जॉज खींच जाएंगे लेकिन वर्नियर स्केल मूव करना स्टार्ट नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड द बैकलैश एरर। वो भी मैन्युअली तुम जो है एडजस्ट कर सकते हो। बट देन देयर इज दिस एरर विच कैन नॉट बी एडजस्टेड मैन्युअली। कौन सा एरर है? सिर्फ एरर लिख दिया मैंने, जीरो एरर है। तो जो जीरो एरर है ये कुछ भी मैन्युअली कुछ उसके साथ करने पे, वर्नियर कैलिपर्स के साथ करने पे नहीं एलिमिनेट होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देख लो भाई, जीरो एरर क्या होता है, पहले तो ये देखो।
तो जीरो एरर होता है कि जब व्हेन जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स टच ईच अदर, एक दूसरे को छू रहे हैं तो और तुम अंदर पुल नहीं कर सकते हो, पुश नहीं कर सकते हो उसे, ऑलरेडी छू रहे हैं। अगर छू रहे हैं जॉज तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दो चीजें अगर टच कर रही हैं तो वो कितनी दूर है एक दूसरे से? ऑब्वियसली जीरो। तो द रीडिंग शुड बी जीरो। और उस केस में अगर रीडिंग जीरो नहीं आ रही है तो अच्छा, रीडिंग जीरो आने का क्या मतलब है? कि मेन स्केल रीडिंग भी जीरो हो, वर्नियर स्केल रीडिंग भी जीरो हो। मेन जो ऑब्जर्व रीडिंग हुआ करती थी वो क्या होती थी? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होती थी, वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो ये भी जीरो हो, मतलब कि जो आपका वर्नियर स्केल का जो जीरो है दैट शुड बी अहेड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, अहेड हो या जस्ट उसके ऊपर हो। और ये भी जीरो, ये जीरो में लीस्ट काउंट तो जीरो होगा नहीं, वर्नियर स्केल डिवीजन जीरो होगा। मतलब कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शुड कोइंसाइड विथ द मेन स्केल डिवीजन, विच इज गोइंग टू बी व्हेन दोनों के जीरो कोइंसाइड कर जाए। इधर जो जीरो आ रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ है, ये मेन स्केल है। और वर्नियर स्केल कुछ ऐसा दिखे, वर्नियर स्केल कुछ ऐसा दिखे, 0 फिर 1 इससे थोड़ा पीछे, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और यहां पे ये भी स्थापित हो जाए कि देखो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल इन लेंथ टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। ये 0 यहां पे कोइंसाइड करे और 10th डिवीजन 9 पे कोइंसाइड करे। तो ऐसे केस में ये रीडिंग वाकई में 0 है। तो जॉज टच कर रहे हैं तो 0 आनी चाहिए रीडिंग, और 0 आ रही है। तो ऐसा केस होता है जब हम लोग कह सकते हैं कि ये अगर है तो देयर इज नो जीरो एरर। पर ऐसा भी हो सकता है कि जॉज के बीच में कोई जो है चीज फंस रही हो, कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया हो जॉ का, जिसकी वजह से तुम जितना दबा सकते हो तुमने दबा दिया, लेकिन कुछ जो है आगे पीछे हो गए जॉज, या फिर ज्यादा घिस गए जॉज तो ज्यादा एक दूसरे के अंदर चले गए। तो ये जब एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, या फिर उनके बीच में कोई चीज फंस रही होगी तो ये पूरा 0 तक नहीं पहुंच पाएगा वर्नियर स्केल, तो ये थोड़ा इधर शिफ्टेड होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इवन व्हेन द जॉज आर टचिंग ईच अदर यू आर नॉट एबल टू पुश देम एनी फर्दर, तब भी इसकी रीडिंग 0 नहीं आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और रीडिंग ये जो है यहां पे 0 पे नहीं आ रहा है, ये सपोज ऐसे कुछ आ रहा है, मतलब कि 7 8 9 एंड 10, मतलब कि ये जो डिवीजन है ये कोइंसाइड कर रहा है। ये क्या बता रहा है? अगर मैं तुम्हें ये ना बताता कि जॉस टच कर रहे हैं एक दूसरे से, तो तुम कहते यार ये तो बता रहा है कि कुछ डिस्टेंस है जॉस के बीच में, कोई चीज फंसी हुई है जॉस के बीच में, क्योंकि मेन स्केल रीडिंग 0 है। मेन स्केल रीडिंग तो 0 है, क्योंकि वर्नियर स्केल का 0 किसके आगे? 0 के आगे। चलो मेन स्केल रीडिंग तो 0 हो गई, लेकिन ये क्या है? ये 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 4th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग। तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे जो रीडिंग है वो 0 + 4 इंटू जो भी लीस्ट काउंट है वो आ रही है। तो हमेशा पहले से ही वो इतना डिस्टेंस पहले से ही लेकर के चल रहा है। अब तुम मतलब कि सपोज यहां पे जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है? रीडिंग आ रही है सपोज 0.04 सेंटीमीटर। अब तुम्हें सपोज मेजर करना है कोई बॉडी जो कि 2.37 सेंटीमीटर का है, तुम्हें पता है 2.37 सेंटीमीटर का है, लेकिन जब इस वर्नियर कैलिपर से अब तुम जो है उसे मेजर करोगे तो वर्नियर कैलिपर तो ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा लेकर के चल रहा है। जब 0 डिस्टेंस था तो उसके जॉज के बीच में तब वो इतना रीड कर रहा था। तो जब 0.01 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा, जब एक्चुअल रीडिंग, जब एक्चुअल लेंथ
उसके जॉज के बीच का होगा 0.01 सेंटीमीटर, तब वो रीडिंग ले रहा होगा कितनी, तब वो रीडिंग ले रहा होगा 0.05 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना तो वो तभी ले रहा है जब जॉज टच कर रहे हैं। तो अभी इतना जब तुम लेंथ अलग कर दोगे जॉज को, तो ऑलरेडी यहां पे था, फिर 0.01 सेंटीमीटर और अलग कर दिया तो इतनी रीडिंग नहीं आ जाएगी, 0.05। तो हमेशा इतनी एक्स्ट्रा लेगा वो। तो ये जो एक्स्ट्रा लेगा, या फिर कई बार हमेशा कम लेगा, या हमेशा ज्यादा लेने वाला, या हमेशा कम लेने वाला, दिस इज नोन एज जीरो एरर। कब प्रोड्यूस होता है, जब दोनों में जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे होते हैं, व्हेन द जॉज टच ईच अदर, तब प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से जीरो एरर बोलते हैं। तो पहली बात कब प्रोड्यूस होता है ये आपने देख लिया। अभी जो है हम लोग देखेंगे कैसे एलिमिनेट करना है, तो बकायदा एक फॉर्मूला बनाएंगे एलिमिनेट करने के लिए। तो क्या है, ऑब्वियसली दिमाग में अगर तुम कॉमन सेंस से सोचो कि अगर इतना हमेशा एक्स्ट्रा वो मेजर कर रहा है तो इतना सब्ट्रैक्ट कर दो। इतना अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक्चुअल लेंथ आपको पता चल जाएगी। भाई तुम्हें पता है 0.04 एक्स्ट्रा है, सपोज ये एक्चुअल लेंथ है, तो रीडिंग क्या होगी, रीडिंग तुम्हारी होने वाली है 2.41 सेंटीमीटर। अब सपोज मैंने किसी को रीडिंग दी 2.41 सेंटीमीटर और ये बता दिया कि ये रीडिंग है जब जॉज टच कर रहे हैं, मतलब वो समझ जाएगा इतना एक्स्ट्रा हमेशा वो मेजर कर रहा है, तो वो इतना माइनस कर दे इसमें, तो क्या आ जाएगा 2.37 आ जाएगा, जो कि एक्चुअल लेंथ है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये मैं मिटा रहा हूं, आई होप आपने क्वेश्चन ये जवाब दे दिया है नीचे। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये भी लिख लो, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ऐसा वाला जीरो एरर, जिसको हम लोग बाय द वे बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, फॉर पॉजिटिव जीरो एरर करेक्टेड रीडिंग, इसका फुल फॉर्म है करेक्टेड रीडिंग, इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ये तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग आई थी अपनी, रीडिंग जिसे मैंने यहां पे लिखा है, माइनस पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर को मैं ZE लिख दे रहा हूं। और ये पॉजिटिव जीरो एरर मेजर कैसे होगा, टू मेजर पॉजिटिव जीरो एरर, टू मेजर पॉजिटिव जीरो एरर सिंपली टेक द रीडिंग गिवन बाय वर्नियर कैलिपर एट जीरो सेपरेशन। जीरो सेपरेशन माने जब जॉज कांटेक्ट में हो, जब जॉज टच कर रहे हैं तो जीरो सेपरेशन है दोनों के बीच में। व्हेन जॉज टच ईच अदर, तो जब जॉज एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके बीच का जीरो सेपरेशन है, तब अगर कुछ रीडिंग आ रही है मतलब जीरो एरर एग्जिस्ट करता है, और वो जो अगर आगे है तो आपका पॉजिटिव जीरो एरर है। कैसे पता करेंगे पॉजिटिव जीरो एरर है, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज अहेड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, तो पॉजिटिव जीरो एरर है, हमेशा एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है वो। अभी इतना लिख लूं तो फिर नेगेटिव जीरो एरर देखें। तो नेगेटिव जीरो एरर में क्या होने वाला है, नेगेटिव जीरो एरर थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको ध्यान से देख लो। नेगेटिव जीरो एरर में क्या है कि जब जॉज कांटेक्ट में है, जॉज आर इन कांटेक्ट, सपोज ये जॉज है, ऐसे कांटेक्ट में है दोनों, ठीक है, टच कर रहे हैं, तो जो आपका जीरो ऑफ मेन स्केल है वो तो यहां है, 0 1 2 3 4 5 ऐसा करके कुछ है, ये जीरो है। और वर्नियर स्केल ज्यादा अंदर चला गया, ज्यादा अंदर चला गया क्या मतलब है कि उसका जीरो यहां चला गया जहां वो जा भी नहीं सकता है। और फिर उसके बाद क्योंकि ये 0.9 मिलीमीटर अगर मान लें या 0.95, हमेशा इससे तो कम ही होगा, तो फिर ऐसे यहां पे सपोज आएगा ये डिस्टेंस से ज्यादा होने वाला है ये डिस्टेंस। ये सबको याद है कि ये लैगिंग वर्नियर कैलिपर्स हैं, तो ये डिस्टेंस से ज्यादा होने वाला है, फिर इधर कहीं 2, फिर 3, फिर 4, फिर सपोज 5,
5 पे नहीं लेते हैं, सॉरी, 5 पे लेने पे कंफ्यूजन होगा, 5 इधर है और सिक्स्थ वर्नियर स्केल डिवीजन को इंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ है, सिक्स्थ वर्नियर स्केल डिवीजन को इंसाइड कर रहा है, उसके आगे के डिवीजन ऑब्वियसली पीछे चले जाएंगे। ठीक है, अभी तुम्हें निकालना है ये कितना पीछे है, इस चीज को ध्यान से समझो। इस बार रीडिंग नहीं निकालनी है तुम्हें पिछली बार भी क्या निकालना था, जब 0 से अहेड था, जब 0 से अहेड था, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मेन स्केल सब जब यहां था, वर्नियर स्केल जब यहां था, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर फोर्थ डिवीजन सपोज को इंसाइड कर गया, फिफ्थ यहां कहीं है पीछे थोड़ा, फिर सिक्स्थ, फिर सेवेंथ, फिर एट्थ, फिर नाइन्थ एंड फिर 10th, ऐसा कुछ है। फोर्थ डिवीजन को इंसाइड कर रहा है। तो ये फोर्थ डिवीजन को इंसाइड करने का क्या मतलब था कि ये जो डिस्टेंस है कितना वो अहेड है, वो 0.04 मिलीमीटर है, तो इतना वो एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है। अभी ये सिक्स्थ डिवीजन को इंसाइड करने का मतलब है कि कितना ये अहेड है, माइनस 0.1 सेंटीमीटर से। अगर इससे पहले भी एक डिवीजन होता यहां पे, इससे कितना अहेड है ये बता रहा है। इसको अगर यहां पे ले ले हम, ये माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये जैसे ये 0.1 सेंटीमीटर, ये 0.2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर, ये इसको मैं -1 मिलीमीटर अगर मैं बोल दूं, तो -1 मिलीमीटर से ये सिक्स्थ डिवीजन से जो भी रीडिंग आएगी उतना अहेड होगा। कितना अहेड है हमेशा यही तो बताता था हमारा रीडिंग, पर हमें इस बार क्या चाहिए, हमें तो 0 से मतलब होता है, और 0 के तो ये बिहाइंड है। इस बार ये 0 के भी अहेड था और हमें यही चाहिए था कि 0 से कितना अहेड है, तो तुमने उठा के रीडिंग ले ली। यहां पे क्या है, ये 0 के बिहाइंड है और ये रीडिंग क्या देगी कि पिछले वाले से कितना अहेड है। अपने को ये तो चाहिए नहीं, अपने को क्या चाहिए, अपने को ये चाहिए कितना बिहाइंड है। तो इस बार जो 0 एरर है, कितना ये बिहाइंड है, ये निकालने के लिए आप बोलोगे -0 एरर इज इक्वल टू, ये विदाउट साइन में बता रहा हूं, इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस रीडिंग या वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होने वाली है, वर्नियर स्केल रीडिंग यहां पे देखो 0.06 सेंटीमीटर या 0.6 मिलीमीटर होने वाली है। अगर हम लोग मान लें कि भाई 10 वर्नियर स्केल डिविजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन वाला एग्जांपल है, तो ये 0.9 मिलीमीटर के हैं। तो यहां पे जो रीडिंग होने वाली है, वर्नियर स्केल रीडिंग, वो होने वाली है 0.6 मिलीमीटर। तो ये होने वाला है 0.6 मिलीमीटर, तो ये होने वाला है 0.4 मिलीमीटर। ये सबको दिख रहा है कि अगर ये 0.6 है तो ये 0.4 होगा। तो ये जो है ये 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर या 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अच्छा, इसको ऐसे भी देख सकते हो कि लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला होता था, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता था 1 मेन स्केल डिवीजन या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स, टोटल वर्नियर स्केल डिविजन्स का नंबर। तो यहां पे 1 मेन स्केल डिवीजन को तुम लिख सकते हो लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। सही है भाई, इस 1 मेन स्केल डिवीजन की जगह तुम लिख सकते हो 1 मेन स्केल डिवीजन इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट।
तो ये जो वन मेन स्केल डिवीजन की जगह अगर मैं ये लिख दूं तो देखो कितना सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन, जो टोटल नंबर होता है, माने कि यहां पे जैसे 10 है, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग, और इन दोनों में मैंने लीस्ट काउंट कॉमन ले लिया, इनटू लीस्ट काउंट। ये हो जाता है तुम्हारा नेगेटिव जीरो एरर। ये है नेगेटिव जीरो एरर, जो कि आप इस केस में लगा के देख भी सकते हैं। देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, टोटल 10 डिवीजन है, तो आप देखिए यहां पे 10 डाल दो, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 10, माइनस 6 डिवीजन कोइंसाइडिंग, तो 10 माइनस 6 इज 4, और यहां पे आप देख सकते हैं 10 माइनस 6 इंटू लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। कितना हो गया ये, 4 इंटू 0.1, 0.4 मिलीमीटर, जो कि हमने यहां लॉजिकली निकाला है क्या, कि ये 0.4 मिलीमीटर बिहाइंड है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है नेगेटिव जीरो एरर के लिए। याद रखना ये फॉर्मूला विदाउट साइन है, ये विदाउट साइन है। तो जब अभी आगे हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे जिसमें बोलेगा विद साइन डालो, तो नेगेटिव जीरो एरर में यहां पे माइनस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है भाई, तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, जब जॉज टच कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जीरो दोनों के कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि जीरो रीडिंग है। अगर आगे बता रहा है, एक्स्ट्रा बता रहा है, तो हर केस में वो एक्स्ट्रा बताएगा, उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर। अगर पीछे बता रहा है, अब सोचो ये माइनस 0.4 मिलीमीटर एक्चुअली रीडिंग बता रहा है, ये तुम्हें बता रहा है कि इतना पीछे है, ये एक दूसरे में घुसे हुए। अब जब कोई चीज तुम डालोगे इसके अंदर 0.6 मिलीमीटर की, सपोज ये जॉज तुमने अलग करे, ये जॉज तुमने अलग करे और कुछ ऐसे करा, इसके बीच में एक 0.6 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट डाला, ठीक, उसको मेजर करना है तुम्हें, तो ये वर्नियर स्केल आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते बढ़ते 0.4 मिलीमीटर आगे बढ़ते बढ़ते तो वो कोइंसाइड ही करेगा बेचारा, फिर 0.2 मिलीमीटर और आगे बढ़ेगा और बस। तो बॉडी है 0.6 मिलीमीटर की और तुम्हारी रीडिंग आएगी इस बार कितनी, सोच सकते हो। अगर बॉडी है 0.6 मिलीमीटर की, तुम्हारा 0.4 मिलीमीटर पीछे से वो स्टार्ट हो रहा है, तो 0.4 मिलीमीटर जॉज अलग होते होते यहां तक जॉ आते आते ही वो जीरो पहले कोइंसाइड कराएगा, फिर 0.2 मिलीमीटर और आगे जाएगा, तो रीडिंग आएगी केवल 0.2 मिलीमीटर की। ऐसे केस में तुम्हें क्या करना चाहिए, ऐसे केस में क्योंकि वो हमेशा कुछ कम मेजर करेगा, तो हमेशा तुम्हें ये वाला जीरो एरर ऐड करना पड़ेगा रीडिंग में, तब जाकर के तुम्हें करेक्टेड रीडिंग मिलेगी। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, यही तो मैं मिटा के बता दे रहा हूं। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि करेक्टेड रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग प्लस नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर जब आता है तो उसे ऐड करना होता है, और पॉजिटिव जीरो एरर जो होता है वो एक्स्ट्रा मेजर कर रहा होता है, तो उसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। इस चीज को समझो, जो पॉजिटिव जीरो एरर है वो एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है हमेशा। जब जीरो डिस्टेंस था तभी वो कुछ बता रहा था रीडिंग, तो जब रीडिंग बढ़ाओगे तो क्या होगा, और कुछ एक्स्ट्रा बताएगा, तो हमेशा उसे सब्ट्रैक्ट करना रहता है। पर नेगेटिव जीरो एरर वो पहले ही पीछे से स्टार्ट हो रहा है, जब तुम इस जॉज को पहले थोड़ा फैला दोगे तब जाके वो जीरो बताना स्टार्ट करेगा, तो ऑब्वियसली हमेशा थोड़ी कम रीडिंग बताएगा वो। तो ऐसे केस में उसे ऐड करो, जितना वो कम बता रहा है उतना वापस ऐड कर दो, तो फिर करेक्ट रीडिंग बताएगा। तो करेक्टेड रीडिंग नेगेटिव जीरो एरर के केस में ऐड होता है, और पॉजिटिव जीरो एरर के केस में सब्ट्रैक्ट होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक फॉर्मूला बना दिया है, जो कि इन दोनों को टेक केयर कर ले कि करेक्टेड रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन। मतलब कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो पॉजिटिव जीरो एरर एज इट इज यहां डाल दो इसमें, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पर अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके यहां डालोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो अपने आप प्लस हो जाएगा, जो कि होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर है तो फिर से पीछे जाओ, वापस से देखो एक बार, एक जो भी तुमने अपने दिमाग में
कॉन्सेप्ट बनाया है वो कॉन्सेप्ट जो है क्रॉस चेक करो कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट बनाया है, डज इट फिट विथ एवरीथिंग सर इज सेइंग, ठीक है। तो दैट इज द वे टू गो अबाउट इट। तो एक आध इसके एग्जाम्पल करेंगे, एक बार और मैं समराइज कराने की कोशिश करूंगा इसे, ठीक है। अभी पहले थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। तो एक और तरीके से मैं सेम चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि मैं यूजुअली करता हूं क्लास में। भूल गया मैं ऐसे बताना कि क्यों कर रहे हैं हम लोग जीरो एरर, किसी केस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी केस में ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली जब पॉजिटिव जीरो एरर हो रहा है, थोड़ा सा देखो, पॉजिटिव जीरो एरर कब हो रहा है, पहली बार जब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज अहेड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। अब मेन स्केल के अहेड है तो कुछ ना कुछ वो रीडिंग ऑलरेडी लेने लग गया है, वो बता रहा है कि इतना जॉस जो है अलग हैं। तो ऐसे केस में कुछ एक्स्ट्रा वो रीडिंग ले रहा है। कुछ अगर एक्स्ट्रा रीडिंग ले रहा है तो तुम क्या करोगे, अगर कोई सपोज तराजू है तुम्हारे पास और वो तराजू जब वे करता है, या सपोज इलेक्ट्रिक बैलेंस है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रिक बैलेंस देखा है सबने, जिसमें यहां पे फिगर लिख करके आता है कितना वेट है, ठीक है। पर हमेशा वो कुछ एक्स्ट्रा वे कर रहा है। एक्स्ट्रा वे कब करता है, सपोज पहले से उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट का वेट प्लस जो भी, सपोज यहाँ पे एक डब्बा है, डब्बे में ही तुम कोई सपोज आटा चावल कुछ मेजर कर रहे हो और तुम्हारे पास वो ऑटो जीरो वाला फीचर नहीं है इसमें, तो ये है सपोज 120 ग्राम का ये डब्बा। तो अब अगर ये बता रहा है 270 ग्राम, यहां पे रीडिंग आ रही है 270 ग्राम कि 270 ग्राम तुमने चीनी इसमें डाली है, तो तुम क्या मानोगे 270 ग्राम चीनी है इसमें, क्या बोलोगे कि नहीं जब जीरो था, जब कोई चीनी नहीं डाली थी तब तो ये मेजर कर रहा था 120 ग्राम, कुछ एक्स्ट्रा मेजर कर रहा था। जब उस वक्त ये कुछ एक्स्ट्रा मेजर कर रहा था तो पूरे टाइम ये कुछ एक्स्ट्रा मेजर कर रहा होगा। तो जब 270 ग्राम ये मेजर कर रहा है तो उसमें से ये एक्स्ट्रा 120 ग्राम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये अगर कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग ले रहा है तो इस वजह से फिर रीडिंग क्या आ जाएगी, करेक्टेड रीडिंग आ जाएगी इस केस में 270 माइनस 120 150 ग्राम। तो यहां पे अगर जो भी चीनी है तो 150 ग्राम शुगर तुमने वे करी है। तो एक्स्ट्रा रीडिंग में ऐसे केस में क्या होना चाहिए, करेक्टेड रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए हमें। जबकि जो नेगेटिव जीरो एरर है इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें पहली बात जीरो ऑफ वर्नियर स्केल पीछे से स्टार्ट हो रहा है, रेस वो ऑलरेडी पीछे से स्टार्ट कर रहा है। मतलब कि अब अगर तुमसे कोई बोले कि एक 200 मीटर की रेस मैंने जो है सपोज या मैं 200 मीटर दौड़ा, लेकिन ये 200 मीटर मेजर हो रहा है यहां से लेकर के यहां तक और मैंने दौड़ना स्टार्ट किया यहां से, तो एक्चुअली क्या मैं 200 मीटर दौड़ा, मैं और पीछे से स्टार्ट किया ना। जब मैंने और पीछे से स्टार्ट किया तो ये कितना पीछे है वो भी तो ऐड करोगे। फिर अगर मैं कह रहा हूं 200 मीटर में दौड़ा, नहीं 200 मीटर से कुछ और एक्स्ट्रा में दौड़ा क्योंकि मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा था। तो ऐसे केस में ये जो भी एरर है वो ऐड करोगे तुम। तो वही चीज हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज बिहाइंड जीरो ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के जीरो से बिहाइंड होता है। तो ऐसे केस में always the reading is always short of the error। जो एरर है उतने से हमेशा पीछे रहती है रीडिंग। तो ऐसे केस में आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा करेक्टेड रीडिंग बोलोगे इज ऑब्जर्व्ड रीडिंग प्लस ऐड करोगे। इसमें तुम क्या ऐड करोगे, नेगेटिव जीरो एरर। तो ये वाली वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दोनों का साइन भी मैं ऑपोजिट बोल रहा हूं। तो कंबाइंड फॉर्मूला में क्या बोल सकता हूं एक बार फिर से, करेक्टेड रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन।
तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में आपका जो है ये अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपने आप ऐड हो जाएगा। तो ये तुम्हारा दोनों केसेस का टेक केयर कर देता है ये फॉर्मूला। अभी पॉजिटिव जीरो एरर मेजर कैसे होता है, सिंपली रीडिंग ले लो उठा करके, वो तुम्हारा मेजर हो जाएगा। नेगेटिव जीरो एरर मेजर कैसे होता है, नेगेटिव जीरो एरर का हमने फॉर्मूला आपके सामने लॉजिकली डिराइव करके दिखाया है कि टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये नेगेटिव जीरो एरर है विदाउट साइन। अगर इसमें साइन चाहिए तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कई बुक्स में हो सकता है इसका उल्टा दे दिया हो ताकि साइन मल्टीप्लाइड रहे। और यहां पे क्या होगा, यहां पे सिंपली रीडिंग ले लो, मतलब कि मेन स्केल रीडिंग तो जीरो ही होती है यूजुअली, अगर नहीं है तो भी चलेगा। मतलब कि ये जो है मेन स्केल के 0 और फिर 1 से भी अहेड है। यहां पे सपोज 0 आ रहा है वर्नियर स्केल का, तो फिर 1 मिलीमीटर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस जो भी वर्नियर स्केल रीडिंग है वो ऐड कर दो। पूरा जो ऑब्जर्व रीडिंग है एट जीरो सेपरेशन, दैट इज द पॉजिटिव जीरो एरर। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, दैट इज इट। तो वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर्स में इतना ही है अपने पास। अभी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल से पहले ये नोट डाउन कर लो। तो इसमें जो है अभी अपने पास दो एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। पहला वाला है, देख लो ध्यान से। इन अ वर्नियर कैलिपर 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल इन लेंथ टू 9 मेन स्केल डिविजन्स, वो मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। एंड ऑन मेजरिंग अ रॉड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज जस्ट बिहाइंड द 47th डिविजन ऑफ द मेन स्केल। यहां पे फोकस करो ऑन द टर्म बिहाइंड। अगर 47th डिविजन के बिहाइंड हो तुम, सपोज ये 45th, 46th, 47th, 48th, 49th और 50th डिवीजन, ये 5 सेंटीमीटर मार्क है और 47th डिवीजन के बिहाइंड है वर्नियर स्केल। तो मतलब कि आप 47 ना डाल देना यहां पे मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आपकी हो जाएगी 46th डिवीजन। हमेशा याद रखना 46th डिवीजन के अहेड है, किसके अहेड है वो तुम्हारी मेन स्केल रीडिंग होती है। तो ये जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, इधर वर्नियर स्केल है इधर मेन स्केल है, तो 47th डिवीजन के बिहाइंड है तो 46th डिवीजन के अहेड है, इस चीज को याद रखो। एंड द 7th वर्नियर स्केल डिवीजन, अब इसका 7th डिवीजन मैं बना के नहीं दिखा रहा हूं, coincides with a division on the main scale, उतने से ही मतलब होता है। हमें ये पता करना होता है वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से, तो आपको लेंथ निकालनी है। तो यहां पे ये देखो दो चीजें, एक अगर जीरो एरर का कोई भी कंडीशन दिया नहीं गया है या ये नहीं बताया जब जीरो सेपरेशन है तब इतना है, तो फिर जीरो एरर अज्यूम करोगे जीरो है, मतलब नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, परफेक्ट वर्नियर कैलिपर है। और दूसरा, जब कोई मेन स्केल डिवीजन क्या लेंथ है मेन स्केल डिवीजन की वो नहीं मेंशन्ड होगा, तो मेन स्केल डिवीजन तुम 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर मानोगे। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखो। अच्छा, तो अब इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑब्जर्व्ड रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अभी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन है, तो n तुम्हारा 10 हो गया, तो लीस्ट काउंट तुम्हारा 1 मिलीमीटर अपॉन 10 हो गया, विच इज 0.1 मिलीमीटर। अलग से लिख देते हैं 1 मिलीमीटर अपॉन 10 विच इज 0.1 मिलीमीटर, वो अभी इसमें डाल देंगे। मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, 46 होगी, 47 नहीं होगी। ये एग्जाम्पल यही सिखाने के लिए है। प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा है, 7th वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो 7 इंटू 0.1 मिलीमीटर, क्योंकि इधर मिलीमीटर डाला है तो ये भी मैं मिलीमीटर में डालूंगा। आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 46.7 मिलीमीटर, ये आपका आंसर है। सिमिलरली इधर एग्जाम्पल 2 देख लो ध्यान से, चाहो तो पॉज करके पढ़ लो, एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लो। तो कह रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिविजन्स, तो इससे अलग है अभी ये। ऑन जीरो सेपरेशन
द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज अहेड। अहेड में क्या होता था, जब आगे बढ़ा होता था तो एक्स्ट्रा मेजर कर रहा था, मतलब कि ये पॉजिटिव जीरो एरर का केस है। ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड द 17th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद अ मेन स्केल डिवीजन। हमें वैसे भी इसी से मतलब है, कौन से मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है उससे मतलब नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ रॉड विच व्हेन मेजर्ड बाय दिस वर्नियर कैलिपर हैज मेन स्केल डिवीजन 17, वर्नियर स्केल डिवीजन 13। तो ये 17 है, ये 13 है। अब फिर से 1 मिलीमीटर हम लोग अज्यूम करेंगे। जीरो एरर का केस हमें दे रखा है, हमें बता रखा है जीरो सेपरेशन पे भी कुछ रीडिंग आ रही है, मतलब जीरो एरर भी निकालेंगे। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो आप बैठ करके लीस्ट काउंट निकाल लो। लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर अपॉन 20 विच इज गोइंग टू बी 0.05 मिलीमीटर। इतना हो गया। अभी जीरो एरर कौन सा है, पॉजिटिव जीरो एरर है, तो पॉजिटिव जीरो एरर अपना कितना हो जाएगा, क्योंकि 17th वर्नियर स्केल डिवीजन को इंसाइड कर रहा है तो जीरो, मेन स्केल रीडिंग तो जीरो है अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है। ज्यादातर केसेस में जीरो होगी मेन स्केल रीडिंग जब जीरो एरर निकाल रहे होंगे, तो वो जीरो प्लस 17 इंटू 0.05 मिलीमीटर विच इज गोइंग टू बी 0.85 मिलीमीटर। अभी ऑब्जर्व रीडिंग निकाल दो। ऑब्जर्व रीडिंग का क्या फॉर्मूला होता है, ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग 17 मेन स्केल डिविजन्स है। लीस्ट काउंट या स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है, तो 17 मिलीमीटर प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है वो 13 है। रीडिंग के वक्त जब रॉड लेंथ मेजर कर रहे हो तो 13वां डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो प्लस 13 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.05 मिलीमीटर, तो ये 0.65 हो जाएगा, ये हो गया 17.65 मिलीमीटर। इतना हो गया भाई। अभी करेक्टेड रीडिंग ये एक्स्ट्रा है, वैसे भी फॉर्मूला हमारा क्या है, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इतने को, कितना हो जाएगा 17.65 माइनस 0.85 कितना हो गया, आई थिंक 16.80 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज इट। ठीक है, ये दो आपके एग्जाम्पल हो गए। दो और एग्जाम्पल करते हैं कम से कम, ठीक है, पहले इसे नोट डाउन कर लो। तो अभी 3 और एग्जाम्पल मैंने बना दिया आपके लिए, और ये ध्यान रखना कि ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं दीज आर आउट ऑफ द लीग एग्जाम्पल्स, जो तुम्हारे रेगुलर एग्जाम्पल्स होंगे, रेगुलर क्वेश्चंस होंगे। 95% क्वेश्चंस जितना फॉर्मूला दे दिया उससे कवर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अलग हटके वाले क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखो, दे ईच बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ देयर ओन। ठीक, तो एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट करते हैं। In a vernier caliper, 20 vernier scale divisions is equal to 19 main scale divisions, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, and the smallest division on main scale इस बार दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.2 सेंटीमीटर इस बार अलग से दे रखा है, तो ये ले लेंगे हम लोग। एट जीरो जॉ सेपरेशन, जब जीरो सेपरेशन वाला पोजीशन है, द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज अहेड ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। अब जीरो ऑफ द मेन स्केल अहेड है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल से, तो क्या होगा, कौन सा जीरो एरर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब अगर तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है तो फिर ध्यान से देखो अहेड कौन है किसके, प्रेपोजिशंस इंपॉर्टेंट हैं साइंस में। क्या जीरो ऑफ द मेन स्केल इज अहेड ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। मेन स्केल का जीरो अहेड है, मतलब कि वर्नियर स्केल का जीरो तो बिहाइंड है ना। कैसा सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन है, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये जीरो इसका, ये जीरो इसका, ऐसे सिचुएशन में ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है तो कम मेजर कर रहा है, तो नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर है, ये याद रखना। तो ध्यान दो किस कौन सी चीज अहेड है, मेन स्केल का जीरो अहेड है वर्नियर स्केल के जीरो से। बहरहाल आगे देखते हैं। 13th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद अ मेन स्केल डिवीजन, किसी मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है।
What is the actual length of a rod? That is measured to be 2.26 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो अभी इस बार सारी हम लोग वैल्यू सेंटीमीटर में रखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो लीस्ट काउंट से स्टार्ट करते हैं. लीस्ट काउंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट तुम्हारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल विच इज 0.2 सेंटीमीटर अपॉन एन. एन इस बार क्या है? 20 है, तो ये 20 हो जाएगा, तो 0.01 सेंटीमीटर. पिछले केसेस की तरह, पर यहाँ पे ये 0.2 और ये 20 है, वो थोड़ा सा चेंज है. बहरहाल आगे देखो, आगे कह रहा है कि जीरो सेपरेशन पे मेन स्केल वाला हेड है, तो नेगेटिव जीरो एरर है अपने पास. तो जीरो एरर इज इक्वल टू, अगर विथ साइन हम लोग देखें, विथ साइन अगर देखें तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ व्हाट? टोटल वर्नियर स्केल डिविजन 20 माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग 13 इनटू लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा इस बार? लीस्ट काउंट इसका हमने निकाल रखा है 0.01 सेंटीमीटर. तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा माइनस टाइम्स 0.07 सेंटीमीटर. ये आ गया तुम्हारा जीरो एरर विथ साइन. और फिर क्या है? करेक्टेड रीडिंग इज इक्वल टू, कहां लिख दूं? यहीं पे इनफैक्ट आप सोच ही सकते हैं, करेक्टेड रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग. ये ऑब्जर्व रीडिंग है, ठीक है, मेजर्ड टू भी इतना है. तो जब कह ही रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ निकालने को कह रहा है, मतलब कि ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, मतलब कि ये ऑब्जर्व रीडिंग है. तो दिस माइनस जीरो एरर विथ साइन, तो ये विथ साइन जब डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.26 माइनस माइनस 0.07, दोनों सेंटीमीटर में है, कितना आ जाएगा? 2.33 सेंटीमीटर. दैट इज योर करेक्ट आंसर. ठीक, ये देख लिया. अभी ये देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है. कह रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 18 मेन स्केल डिविजन्स. लीस्ट काउंट कितना होगा? तो यहां पे फिर से मेन स्केल डिवीजन, स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन कितना बड़ा है वो नहीं दिया है, तो क्या लेंगे हम लोग? 1 मिलीमीटर लेंगे. जब भी नहीं दिया होगा तो 1 मिलीमीटर ले लेंगे. अच्छा, अब लेकिन इस केस में लीस्ट काउंट अगर पूछा जाए, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता था? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता था स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन अपॉन एन. ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में. अब लेकिन एन क्या बताया था मैंने? एन मैंने बताया था एन विल बी, जब तुम बोल सको कि एन मेन स्केल डिविजन्स आर इक्वल इन लेंथ टू एन माइनस 1, सॉरी, n वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल इन लेंथ टू n माइनस 1 मेन स्केल डिविजन्स. क्या यहां पे ऐसा हो रहा है? यहां पे 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 18 मेन स्केल डिविजन्स है. ये अगर n है तो ये n माइनस 2 है भैया, तो फिर ये n नहीं है. n हमेशा ये फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए, तभी उससे तुम n बोल सकते हो. तो फिर क्या करें कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 रहे. तो दोनों साइड अगर किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं कह रहा हूं कि 4 आम 2 किलो के हैं, तो फिर 8 आम 4 किलो के नहीं हो जाएंगे? दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. वैसे ही 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स अगर 18 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर हैं इन लेंथ, तो अब अगर तुम 2 से डिवाइड कर दो, विच इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो फिर ये हो जाएगा, दिस ऑल्सो मीन्स कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स. तो एज सिंपल एज दैट, ये तुम्हारा n जो है 10 आ जाएगा, क्योंकि अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है. और लीस्ट काउंट, अनलाइक व्हाट यू मे हैव बिलीव्ड, तुम अगर 20 डाल देते, इज सिंपली 1 मिलीमीटर बाई 10 विच इज 0.1 मिलीमीटर. लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर ही है. आंसर सीधा सा है, क्वेश्चन टेढ़ा है. ठीक है, तो ये गलती ना करना. n तभी ले सकते हैं जब ये n इसके n माइनस 1 के बराबर हो. अच्छा, आखिरी एग्जांपल देखते हैं, विच इज इन अ वर्नियर कैलिपर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन. तो बहुत ही रेगुलर सा है. एंड एट जीरो सेपरेशन द 7th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द 6th मेन स्केल डिवीजन. फाइंड जीरो एरर विद साइन. तो अब इसमें क्या दिक्कत है? अगर ध्यान से सोचो तुम, तो यहां पे कुछ ये दिया ही नहीं कि वो जो जीरो ऑफ मेन स्केल है वो अहेड है बिहाइंड है, कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल अहेड है बिहाइंड है, कुछ दिया ही नहीं. यहां पे कैसे पता करोगे? अब ये क्या करोगे? तो यहां पे देखो एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रखी है.
क्या एक्स्ट्रा दे रखा है, यहां पे दे रखा है कि 7th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द 6th मेन स्केल डिवीजन। इसकी हमें जरूरत नहीं होती थी, हमें हमेशा इससे मतलब होता था कि कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है किसी भी मेन स्केल डिवीजन से। दैट वाज़न्ट द पार्ट ऑफ आवर रीडिंग, द मेन स्केल डिवीजन इट इज कोइंसाइडिंग विद। फिर भी ये दे रखा है तो इससे कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है निकल पाए, और प्लस एक इंफॉर्मेशन की कमी भी है। तो ये जरा इमेजिन करते हैं। तो अगर इमेजिन करोगे तुम, सपोज ये तुमने बनाया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और ये कह रहा है कि 7th वर्नियर स्केल डिवीजन 6th मेन स्केल डिवीजन, ये मेन स्केल मैंने बनाया, ठीक है, तो 6th मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पे 7th डिवीजन अगर मैं बना दूं तो यहां पे इससे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा कम ही आगे बढ़ पाएगा, ये 8th हो जाएगा, ये 9th हो जाएगा, ये 10th हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 6th, ये हो जाएगा 5th, ये हो जाएगा 4th, ये हो जाएगा 3rd, 2nd, 1st एंड 0। तो क्या देखा हमने ये देखा कि अगर 7th डिवीजन इसके 6th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है तो अगर हम लोग रिवर्स इंजीनियर करें तो 0 बिहाइंड चला जाएगा। आप देख सकते हैं 7th कोइंसाइड कर गया इसके 6th से, ये 6th है जो कि थोड़ा अहेड होगा, ये 5th 4th 3rd 2nd 1st 0 से अहेड है, और 0 जो है मेन स्केल के 0 से बिहाइंड है, ये वर्नियर स्केल है। इसका क्या मतलब हो गया, ये नेगेटिव 0 एरर है। आई होप आप आगे निकाल ही लोगे और निकाल करके नीचे लिखोगे, ठीक है। तो कमेंट्स में नीचे बताओ कि क्या होगा, यहाँ पे 0 एरर विद साइन बताना है, ठीक है। और इस लेक्चर में इतना ही है, कोई डाउट हो तो वो भी नीचे कमेंट्स में बताओ, और इसे शेयर कर दिया करो। अब आखिर में मैं बोलता हूँ कि शेयर करने से कुछ नहीं मिलेगा, इसका ये मतलब नहीं कि शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, तो शेयर कर दिया करो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे और कुछ वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। और अगर आपने ये वीडियो 2 लोगों के साथ शेयर किया तो आप जीत सकते हैं कुछ भी नहीं। फ्री वीडियो में क्या जान लोगे बच्चे की। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।